जो ये हुकूमत है, जो सियासतें चल रही हैं, मैं इतना ही कहूँगा कुछ नज़्म की। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी आज्ञा हो तो बिल्कुल सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ता हूँ कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जैसे ओबीसी एसटी को बांटा जा रहा है। और देखिए, ये किसी के सरकार में नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तब ये शेर हमने लिखा था। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते। मैं जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। तो हम तिरंगे के लिए 4 मिसरे कहेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अमरेश। और आज हमारे साथ फ्रेम में जो देख पा रहे हैं अल्ताफ प्रतापगढ़ी भाई साहब हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। वर्तमान में जो है जो सरकार के जो कार्यों को लेकर के समय समय पर जो एक कवि का जो धर्म होता है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, लेकिन अल्ताफ भाई जो है बेधड़क जिस तरह से आप ही युवा हैं और युवाओं की सोच रखते हैं और उसी तरह से लिखते हैं। तो अल्ताफ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अल्ताफ भाई, अभी वर्तमान में जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जी जो राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा अगर इतना नाम भगवान का लेते, तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री होने के नाते उनका कहना सही था या? देखिए, जिस तरह से वो अपने विचार को रख रहे थे पार्लियामेंट में, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि जो कहते हैं आधे में पर ना तौला जाएगा। जो कहते हैं आधे में पर ना तौला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जिस तरह से पार्लियामेंट में वो अपनी बात रखे, उन्होंने ये कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर जो कहते हैं एक फैशन हो चुका है। अगर वो इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग पहुंच जाते। तो जिस तरह से वो स्वर्ग सबको भेज रहे हैं, हम उनके अवतार से यही कहेंगे, जिस तरह से आप गृह मंत्री बने हैं, आप पार्लियामेंट बने हैं, तो उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, उनकी संविधान की देन है। और मैं इतना ही कहूँगा कि नए अपनाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नए अपनाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तो मैं अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से अभी देश में जो माहौल बना रहा है, जी, जैसे आपने अपने नाम के आगे प्रतापगढ़ी लगा लिया, इसका क्या मतलब है? आप एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो अपने नाम के आगे अपना जो सरनेम है आपने क्यों ना लगा? प्रतापगढ़ी लगाने का मतलब क्या था? नहीं, देखिए, प्रतापगढ़ी हमारा जिला है, प्रतापगढ़ जो है हमारा जिला है। जी। और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी उसी सरजमीन से एक शायर बने हैं, मशहूर शायर, आवाम का आवाज़ उठाते हैं। और बस उन्हीं के रूप से, उन्हीं के माध्यम से हम भी निकल रहे हैं और उन्हीं के सरजमीन से। और हमारा जो ज़िला है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के शायर हैं, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम प्रतापगढ़ के शायर हैं, अल्ताफ प्रतापगढ़ी नाम है, तो गर्व से हम कह सकते हैं। और हमारा ज़िला भी उस अवतर तक जाएगा, उस ऊंचे लेवल तक जाएगा कि हाँ, यहाँ से कुछ कोई निकल रहा है, आवाम की आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा अभी देखो मस्जिदों पे सर्वे करवाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, मठ हैं या मस्जिद हैं, उस पर सर्वे करवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि एक शायर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को? देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं जी, और जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो व्याख्या के रूप से वो सही नहीं है। और मैं इतना ही कहूँगा उनके लिए जो है कि जो ये हुकूमत है, जो सियासतें चल रही हैं,
मैं इतना ही कहूँगा कुछ नज्म के, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी आज्ञा हो तो बिल्कुल सुनाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं पढ़ता हूँ कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जैसे ओबीसी एसटी को बांटा जा रहा है, और देखिए ये किसी के सरकार में नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तब ये शेर हमने लिखा था, पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जब से दलित जागे, जब से दलित जागे, हाय हाय करते हैं। और देखिए जिस तरह से दलितों का जो मान है, संविधान जो लिखा डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर मसीहा हो चुके हैं दलित समाज के लोगों के लिए। और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी उन्हें जाना जाता है आज पूरी दुनिया उन्हें। और ये शेर हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, जिस तरह से वो अपना तेवर दिखा रहे हैं इस दौर में, उस माध्यम से चार मिसरे ये कि 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। हमारा जो मानना है, हमारा जो अकीदा है, उसको हम 2 मिसरों में पिरो रहे हैं कि 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। लखनऊ भी ये कह देगी, लखनऊ भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं। लखनऊ भी ये कह देगी। आप तो कह रहे हैं लखनऊ बाय बाय कर देगी जी। और उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो तो कह रहे हैं कि अभी हम 40 साल इस देश पे राज करने वाले हैं। नहीं देखिए, जिस तरह से आप ये सवाल किया, इस शेर से यही याद आ रहा है कि उन्होंने कहा 40 साल राज करेंगे। उस पर हमें एक शेर याद आया हमारे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी का, कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, वो जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। बहुत खूब। अच्छा ये बताओ इमरान भाई, अल्ताफ भाई, आप इतना इसे सरकार के खिलाफ, यूँ कहें कि सरकार को डायरेक्ट चैलेंज कर देते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आपके अंदर आती है? नहीं देखिए, ये एनर्जी की बात नहीं है, ये हमारे माओ बहनों का, और हमारे जब मैं कार्यक्रम में मुसलसल जाता हूँ तो हमारे महिलाएं जब हमें कोसती हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। आज देखिए डॉक्टर बाबा साहब को इसलिए माना जाता है क्योंकि वो मसीहा इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने वो संविधान लिखा जिससे पूरा देश आज दलितों के लिए एक बहुत ऊंचा सम्मान हो चुका पूरे है। समाज को विरोध करके रख दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा काम हमारे डॉक्टर साहब ने किया, उसको मसीहा। देखिए हमारा जो मानना है कि मैं जब कार्यक्रम में मुसलसल जाता हूं तो जब हम सरकार का जब विरोध करता हूं, देखिए हमारा पूरा मकसद यही नहीं है कि सरकार का विरोध करें। अगर कोई भी गलत कर रहा है, सरकार की कमियों को हमें कहना है, कभी सच्चे कवि का यही धर्म होता है। बस अगर कोई भी गलत कर रहा है तो हम आवाज उठाएंगे। देखिए शायर को कोई अगर दबाएगा, क्योंकि शायर ही होता है जो सरकार का बोल सकता है, तोड़ दे सकता है। जी बिल्कुल। और यही हमारा मानना है कि अगर सरकार गलत करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे अन्य दल हो, कोई भी पार्टी हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। हाँ, अगर वो गलत करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, अभी वो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। अखिलेश जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये हिंदू हिंदू करते हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर ये टैग लग रहा था कि ये यमुआई यानी मुस्लिम और यादव की जाति पर राजनीति करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो जनता के बीच में ये राजनीतिक भाषण हो जाता है या किसी न किसी पार्टी के ऊपर ये टैग लगा देते हैं? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, और जातिवाद कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं।
क्योंकि देखिए जातिवाद उन्होंने किया और वो सोच रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी बट जाएं और अपने लोगों को एक कर लें, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तौला जाए। हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, हमको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। और देखिए अखिलेश यादव जी वो ओबीसी, एसटी सब का आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठाते हैं। अभी जो गठबंधन की सरकार चली बहुत अच्छा चला, बेहतर चला। आपकी लोकसभा में बहुत सीटें उन्होंने निकाला, काफ़ी बढ़ोतरी हुई इंडिया गठबंधन। जी। और आगे भी हमारी कोशिशें रहेंगी कि इन्हें तोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी को और आगे कारवा बढ़ाया जाए अपना। अच्छा अल्ताफ भाई ये बताइए कि आप जिस इस क्षेत्र में जब आए जी, तो आप लिखते हैं, आपका जो गृह जनपद है प्रतापगढ़, जहाँ से राजा भैया और कुंडा एक उनका नाम है जी। और ये भी हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी जी, तो वो अपने यहाँ तालाब रखे थे, उसमें मगरमच्छ रहते थे, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको तालाब में डलवा देते थे। कहाँ से ये एनर्जी आपके अंदर आ गई कि आप वर्तमान सरकार को चुनौती दे रहे हैं? यूँ कहा जाए कि बाघ के मुँह में आप हाथ डाल रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं, अगर आपने यह बात कह ही दिया है तो मैं अपने दो लफ्ज़ों में कह ही दे रहा हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। और देखिए आज मैं शायर बन पाया हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये हमारे शौकत सर की देन है। और मुझे फ़ख्र है, मैं सलाम करता हूँ अपने शौकत सर को, जिन्होंने ज़माने को दिखा दिया कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मेरे पाँव को रास्ता कम है चलने के लिए। वो एक शिक्षक हैं और हमारी जो एजुकेशन चली है 6 से 8 तक वहाँ हमने पढ़ा है। और उन्होंने इस दौर में हमें ढाला है कि जो सरकार गलत काम कर रही है और अगर इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए अगर कोई है तो अल्ताफ आप ही कुछ कर सकते हो। उन्होंने हौसला देखा और हौसला बढ़ाया हमारा, तो आज आपके बीच में है। अच्छा अल्ताफ भाई, जिससे ये कहा जाता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हुए बिहार में, वो हिंदुओं को लेकर के यात्रा चलाए। वर्तमान में बागेश्वर धाम के जो हैं कथावाचक हैं पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी, वो है हिंदुओं को लेकर के वो बिल्कुल यात्रा निकाले। आपको ऐसा क्या लगता है कि इस देश में ऐसी क्यों ज़रूरत आ पड़ी कि लोग हिंदुओं को लेकर के ये कर रहे हैं, कोई मुसलमानों को लेकर के कर रहा है, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए रोज़गार की बात और बेरोज़गार की बात, इस यहाँ पर हम आपको अगर बता दें तो यहाँ पर ज़्यादातर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता रहे हैं, जब से आई है 10 साल उसकी सरकार चली उनकी, तो जब से उनकी सरकार चली आ रही है तब से सब बेरोजगार होते जा रहे हैं और एजुकेशन पे भी दबाव डाला जा रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा उनके लिए, और देखिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि छोटा सा शायर हूँ। जी बिल्कुल। और ज़्यादा उनके लिए अपने माध्यम से बस इतना ही कहना है, क्योंकि देखिए हमारे जितने शायर हैं वो अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उंगली वो उठ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। किस लिए? क्योंकि वो गलत है और वो खुद जान रहे हैं कि हम गलत हैं। और देखिए उस बीच में उन्होंने बिल्डोजर चला दिया मस्जिद के ऊपर, ये करे, तिरंगे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम तिरंगे के लिए 4 मिसरे कहेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। जो
ये दौर चल रहा है, इस दौर में जो गलत काम वो कर रहे हैं उस पे यही निर्भर होता है कि वो तिरंगे पे बात करें और वो जातिवाद न करें। देखिए ये जातिवाद तो है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है हिंदुओं से, ये क्या है? जातिवाद है। आप ही बताइए, अगर हम और आप आपस में मिल करके अगर रह रहे हैं तो उन्हें नफरत है जी कि अगर बांटेंगे नहीं तो हमारा वोट जो है मिलेगा नहीं। अब देखिए ये इसी को लेकर के बहुत विचारधाराएं हो रही हैं, इस पे बात हो रही हैं, उससे हमसे क्या लेना देना है? जी जी। हाँ, उस पे हमें अपना विचार रखना है कि हमें किस माध्यम से चलना है और किस माध्यम से अपनी सरकार को चलाना है कि हमारे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। अच्छा, चलते चलते 2 लाइन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? चलते चलते बस यूँ कहेंगे कि अब बस एक गज़ल है इमरान प्रतापगढ़ी जी का और मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि मैं जिस माध्यम से चल रहा हूँ और जिस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम करे। 4 मिसरों में मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान मैं जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। और ये शेर देखें, मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ, मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ, मैं एक तिनका हूँ डूबतों का उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपका अल्ताफ भाई, आपने अपना समय दिया जी। बाकी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही समाज की जो है आवाज़ को उठाते रहें और आपको प्राकृतिक आपको संरक्षित रखे और आपको शक्ति प्रदान करे। जय हिंद।